एक समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम शांति गांव था। इस गांव में लोगों का जीवन बहुत ही सरल और सुकून भरा था। वे दिन भर खेतों में काम करते और रात को चैन से सोते। गांव में बाबूलाल, जिन्हें सब दादाजी कहकर बुलाते थे, वे भी रोजाना की तरह अपने खेत पर जाने के लिए तैयार थे। एक दिन दादाजी और उनके दोस्त दीपक अपने खेतों से लौट रहे थे, तभी गांव में एक अजीब खबर फैली। किसी ने गांव के किसान रामू के घर से चोरी कर ली थी। पर सबसे हैरानी की बात यह थी कि न तो कोई ताला टूटा था, न कोई निशान मिला था और न ही किसी कुत्ते ने चोर को भौंका था। रामू ने बताया कि उसे रात में छत पर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी थी, जैसे कोई चीज गुजरी हो। गांव में यह पहली चोरी थी। सभी गांव वाले मुखिया सरपंच के पास गए, जिन्होंने सबसे कहा कि रात में पहरा दिया जाएगा। गांव के सभी लोग पहरेदारी के लिए तैयार हो गए। रात हुई और गांव वाले अपनी अपनी जगहों पर पहरा देने लगे। रात के करीब 2 बज चुके थे। दीपक और उसके साथी समीर पहरा दे रहे थे। तभी उन्हें ऊपर से किसी चीज के गुजरने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें कोई चीज बिना पंखों के उड़ती हुई दिखाई दी, जिससे एक अजीब सी आवाज आ रही थी। वे डर गए और सोचने लगे कि कहीं यह कोई भूत प्रेत तो नहीं। सुबह होते ही उन्होंने यह बात सरपंच को बताई। सरपंच ने सारी बात सुनकर कहा, यह कोई भूत प्रेत नहीं है, यह शहर की कोई उड़ने वाली मशीन है। जरूर कोई बाहरी और पढ़ा लिखा चोर इस तकनीक का इस्तेमाल करके चोरी कर रहा है। गांव वाले चिंतित थे, क्योंकि इतने पहरे के बाद भी चोरियां रुक नहीं रही थीं। एक दिन दादाजी का पोता आकाश शहर से गांव आया। वह कॉलेज की छुट्टियों में अपने दादाजी से मिलने आया था। दादाजी ने उसे गांव में हो रही चोरियों और उड़ने वाली मशीन के बारे में सब कुछ बताया। आकाश यह सुनकर तुरंत समझ गया कि यह कोई भूत नहीं, बल्कि एक ड्रोन है। उसी रात आकाश ने छत से उस ड्रोन को उड़ते हुए देखा। उसने तुरंत दीपक और समीर को बुलाया और वे तीनों उस ड्रोन का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गए। जंगल के बीचों बीच उन्होंने देखा कि 2 चोर खड़े हैं। एक के हाथ में उस ड्रोन का कंट्रोलर था। बिना देर किए आकाश ने दोनों चोरों को धर दबोचा। अगले दिन पंचायत बैठी और चोरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वे ड्रोन से पहले घर की रेकी करते थे और फिर रात में चोरी करते थे। यह सब देखकर दादाजी ने कहा, हमारे समय में तो चोर लाठी से डरते थे, अब तो टेक्नोलॉजी से डरना पड़ेगा। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें डरना नहीं है दादाजी, हमें समय के साथ आगे बढ़ना है। मैं आप सबको यह नई तकनीक सिखाऊंगा ताकि हम भविष्य में भी गांव की रक्षा कर सकें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बदलते समय के साथ नई चीजें सीखने और अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।